हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा पी ब्लॉक में हमने डिस्कस कर लिया था ग्रुप नंबर 16 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम इसमें क्या है वन बाय वन जो आपके सिलेबस में मॉलिक्यूल्स है लाइक O2 है, O3 है, S2SO4 है, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ प्रिपरेशन यूजेस हम डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर। कॉमनली तो हमने क्या है डिस्कस कर लिया है, कॉमनली जो आपसे कह सकते हो सभी की कॉमन जो प्रॉपर्टीज है, लेकिन अभी जो स्पेसिफिक आपके सिलेबस में जो मॉलिक्यूल्स हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। और जो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स है वो है डाई ऑक्सीजन, या सिंपल आप ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, डाई ऑक्सीजन। तो सबसे पहली बात आती है कि जो ऑक्सीजन है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर होती है, बेंट होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। ये तो सब आपको पता है, 1s2, 2s2 एंड 2p4। काफ़ी बार मैं लिख चुका हूँ ये बात। ये आउटर मोस्ट सेल है, और आउटर मोस्ट सेल में कौन कौन सी सब सेल है, 2s एंड 2p। 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। 1 2 3 एंड 4। तो आप ये देख पा रहे हो ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, बोलिए 2। और 2 ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और 2 क्या है ये, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दैट क्लियर। तो ये हमें इससे हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा बोलिएगा, 2। तो एक ऑक्सीजन ये रहा, सेकेंड ऑक्सीजन ये रहा, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, दोनों शेयर करेंगे और ये बॉन्ड बन जाएगा। 2 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास क्या बचते हैं, 2 लोन पेयर। क्या बचते हैं, 2 लोन पेयर। इस तरीके से आप ये दिखा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर किसकी है, बोलिए O2। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसमें, बोलिए हाइब्रिडाइजेशन। अरे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, बोलो sp2। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब बात करते हैं, आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो एनामलस बिहेवियर शो क्यों करता है। एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हमने नाइट्रोजन का पढ़ा था ऐसे ही एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, एनामलस बिहेवियर शो क्यों करेगा। ऑक्सीजन जी है जो वो एनामलस बिहेवियर शो क्यों करेगा। ठीक है, एनामलस बिहेवियर क्या होता है कि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है वो क्या करते हैं, सॉरी सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड टू द नेक्स्ट ग्रुप, टू द नेक्स्ट ग्रुप। जैसे ग्रुप नंबर 16 का जो सेकंड पीरियड में एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 16 का जो सेकंड पीरियड में एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 17 का वो एलिमेंट जो कि थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है। कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड में। तो उस जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि डायगोनली प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, एनामलस बिहेवियर। तो ग्रुप नंबर एक द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड which show the same properties of third period of next group element is known as the anomalous behavior। क्यों करते हैं anomalous behavior, ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज की वजह से। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, absence of d orbital, absence of a d orbital, और टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, जो फिफ्थ है
हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये 5 फैक्टर हैं जो कि ऑक्सीजन को मजबूर करते हैं कि वो कैसा शो करे, एनामिलस बिहेवियर शो करे। इज दैट क्लियर? अब है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रिपरेशन ऑफ ए ऑक्सीजन। तो सबसे फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, या डाई ऑक्सीजन आप भी लिख सकते हो, O2। ठीक है, डाई ऑक्सीजन की जो प्रिपरेशन है, सबसे फर्स्ट मेथड है वो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड जिनके पास ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, मतलब उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हुए ऑक्सीजन ज़्यादा है, आप कह सकते हो ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। ठीक है, अगर ऑक्सीजन रिच कंपाउंड का हम डिकम्पोजिशन कर दे, क्या कर दे, डिकम्पोजिशन कर दे, तो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड लाइक KMnO4, K2Cr2O7। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है। तो KMnO4 का एग्जांपल आप देख सकते हैं, KMnO4। पोटासियम परमैंगनेट इसका नाम है, पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है। अगर हम इसको क्या कर दें, हीट, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल से या एक कंपाउंड से या जो भी है आपका मॉलिक्यूल्स, उसको अगर हम हीट कर दें तो एक से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम यहाँ पर इसके 2 मोल्स लें, 2 मोल्स ऑफ KMnO4 व्हेन हीट, देन इट गिव K2MnO4, K2MnO4। यहाँ पर सिंपल KMnO4, ये क्या है, K2MnO4। और इस केस में आप देख सकते हो मैग्नीज पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितना है, +7, और यहाँ पर मैग्नीज पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, तो इसका जो नाम होगा, इसको कहेंगे पोटासियम मैग्नेट, पोटासियम मैग्नेट। क्या कहेंगे इसको हम, पोटासियम मैग्नेट। इज दैट क्लियर? प्लस मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 + O2, और ये आपका क्या है, डाई ऑक्सीजन की फॉर्मेशन। ठीक है। सेकंड, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड कौन कौन से हैं? लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड। इसमें सबसे फर्स्ट मेथड है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटासियम क्लोराइड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, KClO3 के जो हम कहेंगे पोटासियम क्लोराइड कहेंगे, और ये कैसा होता है, सॉलिड इन नेचर। ठीक है, अगर हम इसको हीट करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड की फॉर्म में एट 420 केल्विन, तो ये आपका क्या देगा, KCl+O2, KCl+O2। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, 2KCl, और ऑक्सीजन से आप इसके ऑक्सीजन को आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। फिर बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम परऑक्साइड, बाय द एक्शन ऑफ water on sodium peroxide, सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, Na2O2। ठीक है, इसमें हम वाटर की पासिंग करेंगे तो जो प्रिपरेशन होगी वो क्या हो जाएगा, 2NaOH + ½ O2। अगर हम ऑक्सीजन की अमाउंट को बढ़ाना चाहें तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम परऑक्साइड लेंगे और वाटर पास कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 4
NaOH प्लस O2। दैट क्लियर? इसमें ऑक्सीजन 1 मोल है, इसमें ऑक्सीजन हाफ मोल है। दैट क्लियर? इसका कुछ आइडिया अगर आप लेना चाहो तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये न्यूट्रल, आप इसका एक्ट एज ए बेस एंड एक्ट एज ए एसिड। तो Na2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन Na तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी। क्लियर है? यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन और सोडियम? तो सोडियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस पर आप लिख सकते हो स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव एंड स्लाइट पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या निकलेगा? Na पॉजिटिव और वाटर से क्या आएगा? OH। तो ये क्या बन जाएगा? NaOH। दैट क्लियर? यहाँ से टूट करके दोनों ऑक्सीजन आपस में क्या कर लेंगे? कंबाइन कर लेंगे। तो ये कुछ इसकी ट्रिक आप ले सकते हैं या इसको समझ सकते हैं कैसे रिएक्शन हुआ होगा। सेकेंड, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन हैवी मेटल ऑक्साइड, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, आप ठीक है इसको आप ए मानिएगा, इसको ए पार्ट। ठीक है, जितने भी अभी तक एग्जाम्पल बताएं ये ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है। क्या ये ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है? ठीक है, अब है बाई थर्मल डिकम्पोजिशन, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हैवी मेटल ऑक्साइड, ऑफ हैवी मेटल ऑक्साइड। हैवी मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनको हम हीट कर देंगे तो भी ऑक्सीजन की फॉर्मेशंस होगी। जैसे HgO हैवी मेटल है, मरकरी है, सिल्वर है, लेड है, इनके ऑक्साइड HgO मरकरी का ऑक्साइड और सिल्वर का ऑक्साइड क्या होगा? Ag2O और जो है लेड Pb लेड का क्या होगा? P3O4। ये हैवी मेटल है बेटा, और इनके ऑक्साइड को हम जस्ट हीट करेंगे। क्या करेंगे? जस्ट हीट करेंगे तो आपका मेटल अलग हो जाएगा 2Hg। ठीक है, रिएक्शन को आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं 2Hg प्लस O2 Ag2 प्लस O2 2Ag ले लेना और यहाँ से Pb कितने 3 प्लस 2O2। तो ये जितने भी हैं आपकी क्या है? ये प्रिपरेशंस ऑफ ए ऑक्साइड, ऑक्सीजन। हैवी मेटल्स जितने भी हैं आपके, उनके ऑक्साइड को हीट कर दो, मेटल अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैन्युफैक्चर फ्रॉम लिक्विड एयर, फ्रॉम वाटर। ठीक है, मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर तो फ्रॉम लिक्विड एयर कहाँ से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इसको? फ्रॉम लिक्विड एयर। लिक्विड कैसे बना सकते हैं हम एयर को? बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रॉम वाटर से हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, वाटर जो है H2O, अगर हम इसकी क्या कर दें? इलेक्ट्रोलिसिस। फ्रॉम वाटर से कैसे निकालेंगे? इफ दी वाटर इज इलेक्ट्रोलाइसिस, लिक्विड होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। करंट पास कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा? 2H2 हाइड्रोजन गैस अलग प्लस O2। यहाँ से हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या लिक्विड एयर से। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे पहले जो आप ऑक्सीजन है वो क्या होता है? कलरलेस गैस, ओडरलेस गैस एंड टेस्टलेस गैस। डाइऑक्सीजन इज कलरलेस, ओडरलेस odorless and tasteless gas ठीक है।
Second, it liquefies at 90 Kelvin and freeze at 55 Kelvin। तो ये लिक्विड मतलब कि जो ऑक्सीजन गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है 90 केल्विन टेम्परेचर पर और फ्रीज हो जाती है 55 केल्विन। और इसको डिग्री सेल्सियस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो -273 में से जो है इसको माइनस करेंगे तो जो आपका आएगा वो डिग्री सेल्सियस यानी कि नेगेटिव में टेम्परेचर आएगा। ठीक है। थर्ड, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, स्लाइटली ज़्यादा नहीं, स्लाइटली सोल्यूबल in water, slightly soluble in water. It has three isotope, वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन 8 एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक मास 17, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक मास 18। ये क्या है इसके आइसोटोप। और सबसे स्टेबल जो आइसोटोप है बेटा वो क्या, ऑक्सीजन 8 एंड 16 वाला। इसी की आप ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। और डाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक in nature and spite of having even number of electron, मतलब पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो सकता है, आप ऐसे कह सकते हो। ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर क्यों होता है? काफ़ी बच्चे ये भी क्या कहेंगे, सर आपने हमें क्या सिखाया, जो ऑक्सीजन है डाई ऑक्सीजन, हम बात कर रहे हैं डाई ऑक्सीजन की। तो डाई ऑक्सीजन की आपने प्रिपरेशन देखी थी कैसे है, ये ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स तो इन्होंने क्या कर लिए थे, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स तो इन्होंने ऐसे शेयर करके डबल बॉन्ड बना लिया था। और उसके बाद बचे थे 2 लोन पेयर। क्या बचे थे? लोन पेयर। और आपको पता है लोन पेयर पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये कह रहा कि डाई ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक नेचर्स का होता है, जबकि इसके पास क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास क्या, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो डाई ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है ना बेटा, ये एक्सप्लेन करती है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे तो उसका MOT डायग्राम बना करके देखेंगे। तो उसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, उनमें कहीं ना कहीं आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देगा। कैसा इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देगा। इस वजह से क्या है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर्स होता है। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो मैंने बना रखा है MOT ऑफ 11th क्लास में। ठीक है, 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग बाई मनदीप सर। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग बाई मनदीप सर। ठीक है, पैशन केमिस्ट्री चैनल पर आप देख सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने MOT ऑफ ऑक्सीजन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, 11th क्लास में। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले फर्स्ट है एक्शन ऑफ लिक्विड, एक्शन ऑफ लिटमस। लिटमस आपका क्या होता है, एक बोलिएगा। लिटमस आपके 2 टाइप से पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर, जो कि इंडिकेटर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? इंडिकेटर का काम करते हैं। तो क्या ऑक्सीजन एसिड है या बेस है, वो बात प्रूफ होगी एक्शन ऑफ लिटमस से। ठीक है, एक्शन ऑफ लिटमस से। तो जो डाइऑक्सीजन है बेटा, ये न्यूट्रल टू लिटमस। डाइऑक्सीजन इज न्यूट्रल टू लिटमस। डाइऑक्सीजन is neutral to litmus। लिटमस के प्रति न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है और ना ही ब्लू वाले को रेड में कन्वर्ट करता है। इज दैट क्लियर? मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। इज दैट क्लियर? फिर है
कंबस्शन, स्पॉट ऑफ कंबस्शन, ये क्या करता है, जो डाई ऑक्सीजन है एज एक्ट एज ए स्पोटर, स्पोटर का काम करता है, स्पोटर ऑफ कंबस्शन। ठीक है, डाई ऑक्सीजन नॉट कंबस्टेबल, डाई ऑक्सीजन खुद कंबस्टेबल नहीं होता है बट इज ए स्पोटर ऑफ कंबस्शन। ठीक है, डाई ऑक्सीजन इज नॉट, डाई ऑक्सीजन इज नॉट कंबस्टेबल, कंबस्टेबल बट खुद से ये कंबस्टेबल नहीं होता है बट इज ए स्पोटर, बट इज ए स्पोटर, स्पोटर ऑफ कंबस्शन, मतलब इसके बिना आपका कंबस्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। काफ़ी बार ये पॉइंट पूछा भी जाता है, और डाइऑक्सीजन इज कंबस्टेबल नॉट कंबस्टेबल, और बच्चे ये सोचते हैं हाँ ऑक्सीजन के बिना तो कंबस्शन हो ही नहीं सकता है, तो वो कंबस्शन होगा नहीं, वो खुद से कंबस्टेबल नहीं होता है बट एक्ट एज ए सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक्ट एज ए, आपका जो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उनका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विद नॉन मेटल। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज हैं इसकी कुछ। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन उनका क्या कर देगा, क्या करेगा बोलो, ऑक्सीडेशन। जैसे अगर हम सोडियम के साथ इसको रिएक्ट कराएं, इसका ऑक्सीजन का O2 का, तो क्या बनेगा, NaO। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, ऐसे रिएक्शंस को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, NaO। और मैग्नीज को अगर हम रिएक्ट कराएं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, MgO, बैलेंस कर ले रिएक्शन को। और कैल्शियम के साथ रिएक्ट कराएं तो भी क्या बनेगा बोलो, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या है सभी, ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल, B, रिएक्शन विद नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल के भी ऑक्साइड बनते हैं। जैसे अगर हम नाइट्रोजन को प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएं तो बनता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, 2। ठीक है, यहाँ पर फिर से 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम सल्फ़र को एटॉमिक फॉर्म में लिया, सल्फ़र O2 के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा, SO2, क्या बनेगा बोलो, SO2। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। और क्या रिएक्शन हो सकती है नॉन मेटल के साथ, H2 को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, एक्ट एज नॉन मेटल। ठीक है, ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं। H2 प्लस O2 क्या बनेगा, H2O, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2H2O। कार्बन प्लस O2 क्या बनेगा, CO2। तो ये मेटल के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, ऊपर वाली मेटल के साथ रिएक्शन है। अभी काफ़ी बार बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर ये आपने NaO कैसे बनाया। तो जो ये आपका जो लिथियम है बेटा, ये तो ऐसे बनता है, सोडियम Na2, जैसे O2 बनाया था, अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे NaO, इसको बोलते हैं सोडियम पर ऑक्साइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Na2O2, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सोडियम पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इज दैट क्लियर। ठीक है, आप ऐसे लिखो या जो सिंपल Na हो वैसे लिखो, बात एक ही है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कंपाउंड, रिएक्शन विद कंपाउंड। अगर हम अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेटा क्या बनता है, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 3H2O, 3H2O। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, 2, इसको 5/2 लिख सकते हैं और इसको 2। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ओके, और
सिंपल अगर हम इसकी कंसंट्रेशन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस रिएक्शन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आप सिंपल रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, 4NH3 प्लस 5O2 वी विल गेट 4NO प्लस 6H2, ये रिएक्शन मिल सकती है, ठीक है। और अगर हम HCl को रिएक्ट कराएं ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाएगा, H2O प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा। मतलब जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स और Cl2 गैस, 2Cl2, और रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं यहाँ। इसको कहते हैं डाउन प्रोसेस, ठीक है, डाउन प्रोसेस। फिर है थर्ड, CH4 को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, कभी भी याद रखना जो कार्बन के हाइड्राइड या आप कह सकते हो हाइड्रोकार्बन, इसको क्या कह सकते हो आप, हाइड्रोकार्बन को तब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोकार्बन को तब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपकी ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। मीथेन, इसका नाम क्या है, मीथेन। तब भी हम क्या, हाइड्रोकार्बन को, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो CO2 एंड H2 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे अगर ऐसे हो C2H6, कार्बन और हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे इसको, अगर इसके हमने 2 मोल लिए और ये ऑक्सीजन, तो भी क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, 7O2 और इधर क्या लिखेंगे, 2O2, 4 ऑक्सीजन है ना, हाँ ठीक है। तो ये क्या थी, रिएक्शन विद कंपाउंड। तो रिएक्शन विद कंपाउंड, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद कंपाउंड देन ऑलवेज रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, ओके। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, डिस्चार्जिंग प्रोसेस, यानी कि ये आपका रिएक्शन जो काम आएगी, सॉरी फोर्थ प्रोसेस आपकी, ये जो रिएक्शन काम आएगी ये फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन में भी आप पढ़ोगे, एक्शन ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अगर हम ऑक्सीजन को क्या करें, साइलेंट डिस्चार्ज प्रोसेस, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोसेस से पास करें, ये इसमें से इलेक्ट्रिक कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो जो ऑक्सीजन है ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, 2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये डाइऑक्सीजन है और ये ओजोन, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में भी इसका वर्क है। इसको व्हेन एयर इज इनहेल्ड डाइऑक्सीजन इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन, आप इसको लिख सकते हो रेस्पायरेशन में। तब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। तो व्हेन एयर इज इनहेल्ड, व्हेन एयर इज इनहेल्ड डाइऑक्सीजन इज carried by the hemoglobin, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड टू वेरियस टिश्यू। देखो लंग्स में हम लेके जाते हैं और लंग्स से फिर क्या करता है, हीमोग्लोबिन लेता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हीमोग्लोबिन लिख दिया गया है। लंग्स में पहले हम जैसे ही रेस्पायरेशन लेंगे लंग्स में, फिर लंग्स से क्या है आपका पंपिंग होता रहता है, हार्ट जहाँ पर प्रेजेंट होगा, पंपिंग से क्या है, ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स दी बॉडी पार्ट यानी कि टिश्यू, और टिश्यू से आपका क्या आएगा, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे और इम्प्योर को हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ की, मतलब कि किस तरफ मूव करता है, लंग्स टू हार्ट टू टिश्यू या टिश्यू टू हार्ट, इस तरीके से पूछा जाता है। तो हमेशा ही जो प्योर ब्लड है वो हार्ट से या आपका लंग से कहाँ जाता है, टिश्यू की तरफ, और इम्प्योर ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू से हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। टू वेरियस टिश्यू
ऑफ बॉडी, ठीक है, ऑफ बॉडी वेयर इट इज यूज्ड, वेयर इट इज यूज्ड in the slow oxidation of biomolecules, in the slow oxidation of बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का क्या करेगा? स्लो ऑक्सीडेशन करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये क्या थी? कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी। क्या थी बेटा? ये बोलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। फिर अब है यूज ऑफ डाइऑक्सीजन, यूज ऑफ डाइऑक्सीजन, यूज ऑफ O2, यूज ऑफ O2। ये क्या है? लिक्विड जो ऑक्सीजन होता है बेटा, लिक्विड O2, लिक्विड O2 यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, इट इज यूज्ड for artificial respiration in hospital, during surgery, by mountains and pilots at high altitude and by divers in deep sea diving, ठीक है। आप लिख सकते हैं इट इज यूज्ड एज फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ? हॉस्पिटल में सर्जरी जब हम करते हैं, या जो माउंटेनियर्स होते हैं ऊपर, हाइयर जितना भी हम जाते जाएंगे पहाड़ के एरिया में, वहाँ पर पायलट भी यूज़ करते हैं हाइयर एल्टीट्यूड पर। और जो समुंदर के अंदर आप जब रिसर्च में जाते हो तो आपने देखा होगा ऑक्सीजन का सिलेंडर अपनी पीठ पर लगा करके जाते हैं, वहाँ पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज इन मेटलर्जी प्रोसेस टू रिमूव इम्प्योरिटीज, इट इज़ यूज इन मेटलर्जी प्रोसेस, इट इज़ यूज्ड in metallurgy या मेटलर्जिकल भी कह सकते हैं आप, मेटलर्जिकल प्रोसेस टू रिमूव इम्प्योरिटीज, ठीक है। इम्प्योरिटीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच आर वोलेटाइल ऑक्साइड, विच आर volatile, impurities of metal, impurities of metal and non-metal, which form volatile oxide, volatile oxide, जो कि volatile oxide बनाते हैं, उनमें से क्या करता है? ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। क्या करता है? इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। क्लियर है? ये इसके कुछ यूजेस थे। जो ऑक्साइड होते हैं, जो कि ऑक्सीजन के मिलने के बाद किसी भी एलिमेंट के साथ मिलने से या कंबाइन होने से बनते हैं, उनका नेचर कैसा होता है? ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक भी होते हैं। एसिडिक नेचर्स के होते हैं, लाइक H2SO4, KMnO4, ये एसिडिक ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड भी होते हैं बेटा, बेसिक ऑक्साइड लाइक मेटल के ऑक्साइड हैं, Na2O2 हो सकता है आपका, K2O हो सकता है, ठीक है, MgO, ये मेटल के जितनी भी ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं। फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड जो कि एसिड एज वेल एज बेस का काम करे, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। जैसे एल्यूमिनियम है, AlH2O6 3 पॉजिटिव चार्ज, ये सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। AlH2O6 मतलब ये 2 moles ऑफ AlH2O6 3 पॉजिटिव चार्ज। ये आपका जो एल्यूमिनियम का वाटर के साथ कम्बिनेशन है, या एक्चुअल में आप इसको OH का थ्राइस भी लिख सकते हैं। सिंपल आप AlOH थ्राइस, इसके 2 moles लो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? AlH2O6 इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, ओके। 3 पॉजिटिव, ये OH है जी सिंपली, ठीक है। तो ये है। और न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड की भी फॉर्मेशन करता है, लाइक H2O है, न्यूट्रल है, N2O है, लाफिंग गैस है, मैंने बताया था, नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सब कैसे हैं? ये कैसे हैं सभी? ये
जो हैं आपकी न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये क्या थी? डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन के स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑक्साइड नेचर। तो ये कंप्लीट अबाउट डाइऑक्सीजन। कल हम डिस्कस करेंगे ओजोन। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड लीव ए nice comment in the comment box. If any doubt any student please mention in comment box. ठीक है, और जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।